बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, यह सुनकर अच्छा लगा। ये लो बेटा, ये मेरी सख्ती से जलाया हुआ राख है। इसे तुम अपने जुबान से चूम लो और जंगल में ही लकड़ी काटना शुरू कर दो। यह राख तुम्हें थकने नहीं देगा और तुम्हारे अंदर दानव वाली शक्ति आ जाएगी। भानु को एक रास्ता मिल चुका था। वह फटाक से राख को चूम लेता है और जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। भानु देखते ही देखते काफी ज्यादा लकड़ी काट लेता है और उसे बाजार में बेचने निकल जाता है। लकड़ी सूखा और अच्छा देखकर तुरंत ही उसका लकड़ी बिक जाता है। भानु पैसे लेकर सीधा घर चला आता है। अरे वाह भगवान, आपने तो गजब कर दिया। इतना जल्दी मुझे 6,000 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर ऐसे ही लकड़ी काटता रहा तो कुछ ही दिनों में 40,000 रुपए जमा हो जाएंगे। हे बाबा, आपकी राख में तो सच में जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन होते ही भानु जोर शोर से काम करने लगता है ताकि जल्द से जल्द अपने पिता का इलाज शुरू करा सके। भानु को जानवरों की तरह मेहनत करते देख गांव वाले भी तंग रह जाते हैं। इस तरह भानु कुछ ही दिनों में 36,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है। भगवान की कृपा से 36,000 रुपए का इंतजाम तो हो गया है। अब मुझे जल्द से जल्द 4,000 रुपए का इंतजाम और करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी का तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है। भानु अपने पिता के पास जाता है तो देखता है कि उनकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। अगर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ना लगा तो बचना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, पिताजी का तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। अभी मुझे थोड़ा और वक्त दे दो भगवान। 4,000 रुपए का इंतजाम करना है। एक काम करता हूँ, फिर से जमींदार साहब के पास जाता हूँ। इस बार वो मुझे मना नहीं करेंगे। भानु दौड़कर जमींदार साहब के पास जाता है और 4,000 रुपए के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार भानु को मजबूर देख उसका फायदा उठाने का सोचता है। भानु को सख्त 4,000 रुपए का जरूरत है। अगर मैं इसी का फायदा उठाऊं तो मेरा काम कम पैसों में निपट जाएगा। अरे वाह रे जमींदार, तुम्हारे जैसा तेज बुद्धि का तो कोई सेठ है ही नहीं। ठीक है भानु, मैं तुम्हें 4,000 रुपए नहीं बल्कि पूरे 5,000 रुपए देता हूं। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा 10 कट्ठे का खेत जोतना होगा। बोलो, क्या तुम यह काम करोगे? ठीक है मालिक, अगर आपका यह काम करने से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है और वह बच सकते हैं तो मैं यह काम पूरे मेहनत और लगन से करूंगा। एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भानु जल्द से जल्द 4,000 रुपए इकट्ठा करना चाहता था। वह बिना रुके खेत में कुदाल लेकर चला जाता है। भानु दिल लगाकर मेहनत करता है। उसे यकीन था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे। शाम हो जाती है और 10 कट्ठा जमीन भानु जोत देता है। वह सेठ के पास जाता है और अपनी मेहनत का पैसा मांगता है। सेठ जी, आपके कहे अनुसार खेत की जुताई खत्म हो गई। अब आप अपना वादा पूरा करें, मुझे मेरे पैसे दे दें ताकि कल अपने पिताजी का इलाज शुरू करा सके। वाह भानु, वाह। एक दिन था जब तुम अपना आलस छोड़ना नहीं चाहते थे और आज देखो तुम पर मुसीबत आई तो कैसे अपने आप आलस छूट गई। ये लो तुम अपने पैसे और जल्द से जल्द अपने पिताजी का इलाज शुरू कराओ। अगले दिन ही भानु अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। पैसे पूरे होने के कारण उनका इलाज भी जल्द से जल्द हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और भानु के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरा बेटा हो। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, डॉक्टर के फीस चुकाए और मुझे एक नया जीवन दान दी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो और खुश रहो मेरे लाल। ऐसे ही एक दिन भानु जंगल में लकड़ी काटने निकलता है तो फिर से वही बाबा उसी रास्ते में भेंट होते हैं। अरे बाबा, आपकी कृपा से मैंने मेहनत करना सीख लिया और आपकी उस राख की मदद से अपने पिता का इलाज सफलतापूर्वक करा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर आप उस राख में अपना जादू ना मिलाए होते तो आज मेरे पिताजी इस दुनिया में ना होते और मैं भी कहीं आलस के कारण सोया होता।
सच में उसमें जादू था, वरना मैं इतना मेहनत नहीं कर पाता। बाबा जी भानु के बातों पर हंसने लगे और सारी सच्चाई बताने लगे। अरे भानु बेटा, तुम शायद बहुत भोला हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना मेहनत जो कर रहे हो उसकी वजह वह भभूत है? नहीं बेटा, तुम जो भी मेहनत किए वो अपने लगन से किए। बस मैंने तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया है। वो भस्म नकली था। तुम्हें राह दिखाने के लिए वह कोई अद्भुत शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का डर था जिसे तुमने निकाल फेंका। क्या सच में बाबा वो सिर्फ राख था? भानु को अब पता चल गया था कि सच्चा चमत्कार किसी वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान के मेहनत और लगन में होता है। अगर कोई इंसान किसी काम को करने को ठान ले, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।